हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइजेक्शन मैथ अकेडमी। आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 17 से डिस्कस करेंगे। पिछले 2-3 सेशन में हम लोग 1 to 16 तक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस टू सर्किल। सो हमारे पास दो सर्किल दिए हुए हैं, सर्किल 1 एंड सर्किल 2। डन। और सर्किल 1 का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। डन। यहाँ से यदि g फाइंड करें सो फाइनली हमारे पास -2 आ जाएगा, एंड f फाइंड करें तो फाइनली हमारे पास -3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, 2g होता है, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या होता है, 2f होता है, ठीक है। वहाँ से g और f हमने फाइंड कर लिया। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इस सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, -g, -f, दैट इज 2, 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सर्किल 2 की बात करें, सो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18y प्लस 26 इक्वल टू 0। तो यहाँ से g फाइंड करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और f फाइंड करें सो 9 आ जाएगा। तो सेंटर विल भी हमारे पास -3 एंड -9, ठीक है। तो दिस इज सेंटर 1 एंड दिस इज सेंटर 2। डन। नाउ हमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ढूंढना है, तो उससे पहले हमें ये देखना होगा क्या ये दोनों सर्किल के बीच का क्या रिलेशन है, या टच कर रहा है, या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर सेपरेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग C1 C2 फाइंड करने वाले हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर, है ना। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा, ये पॉइंट क्या दिया हुआ 2,3 एंड ये सेंटर 2 दिया हुआ -3, -9। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। तो हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर आने वाला है, दैट इज ये -5 का स्क्वायर आने वाला है। डन। प्लस -9 माइनस दैट इज ये हमारे पास -12 का स्क्वायर होने वाला है। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 25 एंड 144। डन। रूट अंडर ये हमारे पास 9 और दिस इज 6, 1। फाइनली हमारे पास ये 13 आ गया। डन। यानी इसके बीच का डिस्टेंस हमारे पास 13 आ गया। नाउ अगर रेडियस फाइंड करें सर्किल 1 का, तो हमारे पास क्या आने वाला है, रूट अंडर g स्क्वायर दैट इज 4 प्लस एफ स्क्वायर दैट इज 9 माइनस सी होता है, माइनस सी के प्लेस पे क्या दिया हुआ -12 दैट इज ये हमारे पास 12 आ गया। डन। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 16 प्लस 9। फाइनली हमारे पास आ गया दिस इज 5। ओके, दिस इज 5। नाउ अब रेडियस 2 की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जी स्क्वायर दैट इज 9 एंड एफ स्क्वायर दैट इज 81 माइनस सी दैट इज 26। फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे, सो एक सेकेंड जस्ट वेट, ये हम लोग यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेट, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास 13 आ गया। नाउ हम लोग रेडियस 2 की बात कर रहे हैं, सो हमारे पास आने वाला है दिस इज आई थिंक 64, यस। तो R2 हमारे पास आ गया 8। डन। यदि इन दोनों को ऐड करते हैं, यदि R1 प्लस R2 फाइंड करते हैं, तो हमारे पास 5 + 8 दैट इज हमारे पास क्या आ गया 13। ये हमारे पास क्या रिजल्ट दे रहा है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसका मीनिंग ये है कि ये दोनों सर्किल क्या हो रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, यस और नो। और जो हम लोग C1 C2 फाइंड कर रहे हैं, दिस इज C1 एंड C2, ये हमारे पास रेडियस 1 और रेडियस 2। नाउ अब कॉमन टेंजेंट की बात करें, सो कॉमन टेंजेंट क्या आने वाला है, टेंजेंट 1, टेंजेंट 2, नाउ दिस इज टेंजेंट 3। डन। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 3। डन, ऑप्शन 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, बोला गया है कि हमारे पास वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल, यानी सर्किल का हमारे पास डायमीटर है, ठीक है, दिस इज एक डायमीटर दिया हुआ, इज गिवन बाय दिस, यानी इस सर्किल का इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 है, जिसका एक डायमीटर दिया हुआ है। ये डायमीटर सर्किल एस का एक कॉर्ड है। इट मीन्स हमारे पास एक और सर्किल है ना, ये हमारे पास सर्किल है जो इसका क्या है, एक छोटा सा कॉर्ड है ना, एक छोटा सा हमारे पास कॉर्ड है। ये हमारा कॉर्ड हो गया। डन, ठीक है, ये हमारे पास कॉर्ड आ गया। नाउ बोला गया है एंड सर्किल एस का सेंटर हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -3,2 दिया हुआ है। डन। अब बोला गया रेडियस फाइंड करना, दैट इज हमें ये रेडियस चाहिए, ये हमें रेडियस चाहिए। तो क्या करने वाले हैं इसके लिए, हाउ टू फाइंड दिस रेडियस। एक काम करते हैं हम लोग, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस कॉर्ड पर, है ना। ये इस सर्किल के लिए ये एक डायमीटर का काम कर रहा है, लेकिन इस सर्किल के लिए एक छोटा सा कॉर्ड है। तो इस पॉइंट से सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आएंगे, है ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। और ऑलरेडी जानते हैं ये हमारे पास डायमीटर है, तो ये सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, ये बीच का पॉइंट हमारे पास सेंटर होगा, यस और नो। ये लेट सपोज हमारे पास ये सेंटर है, तो सेंटर का पॉइंट क्या होगा हमारे पास, लेट सपोज ये C1 है और ये दिस इज C2, तो C1 का वर्टेक्स हमारे पास क्या होंगे, -g, -f, यस और नो। और यहाँ से हम लोग -g कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ हमारे पास फाइनली g क्या आ गया -2, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एंड दिस इज -3, हाँ। ये पॉइंट हमारे पास 2, -3 आ गया। ये पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है।
क्या ये हम लोग जानते हैं इस सर्किल का रेडियस है, तो क्या ये डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यस और नो? तो ये रेडियस हमारे पास r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। डन। सो फाइनली हमारे पास जी स्क्वायर क्या था, दिस इज 4 एंड दिस इज 9 एंड माइनस सी दिस इज माइनस 12, तो प्लस 12, तो फाइनली ये हमारे पास 5 आ गया। डन। तो इट मीन्स ये हमारे पास इसका रेडियस क्या आ गया, 5 आ गया। तो ऑलरेडी जानते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं क्या, तो ऑफ कोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास C1 C2 क्या आने वाला है, रूट अंडर -3 - 2 दैट इज 5 का स्क्वायर, यस और नो? एंड दिस इज माइनस ये 2 माइनस ऑफ -3 दैट इज ऑल्सो 5 स्क्वायर, दैट इज हमारे पास आ गया 5√2, यस और नो? ये हमारे पास डिस्टेंस 5√2 आ गया। क्या हम लोग C1 A फाइंड कर सकते हैं, तो नाउ C1 A क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, यस और नो? दिस इज 90 डिग्री और दिस इज राइट ट्रायंगल, तो दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट अंडर दिस इज 5√2 स्क्वायर प्लस दिस इज 5 स्क्वायर, यस और नो? हमारे पास फाइनली आ जाएगा दिस इज 25 इंटू 2 प्लस 25, तो फाइनली हमारे पास दिस इज 75। फाइनली क्या आ गया, 5√3। तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया 5√3। ऑलरेडी हमसे पूछा गया था रेडियस ऑफ द सर्किल, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3rd। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है द सेंटर्स ऑफ दो सर्किल विच टच द सर्किल एक्सटर्नली एंड ऑल्सो टच, यानी उन सारे सर्किल का हमें सेंटर पूछा जा रहा है जो इस सर्किल को टच कर रहा है एक्सटर्नली एंड एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, ओके? दैट इज हमारे पास एक सर्किल है। डन। और उन सारे सर्किल के बारे में, उसके सेंटर के बारे में पूछा जा रहा है जो इसे टच कर रहा है एंड एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, एंड एक्स एक्सिस लेट सपोज दिस इज इसे भी टच कर रहा है। तो सारे हमें वो पॉसिबिलिटी चाहिए जो दोनों को टच कर रहा है, ठीक है? तो क्या क्या हो सकते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो सर्किल, दिस इज ऑल्सो अ सर्किल एंड दिस इज ऑल्सो अ सर्किल, जो बेसिकली एक्स एक्सिस को एंड सर्किल को भी टच कर रहा है। डन। तो ये हमारे पास आ जाएंगे दिस सर्किल ऑल्सो लाइक दिस एंड दिस सर्किल लाइक दिस एंड दिस सर्किल ऑल्सो लाइक दिस, यानी इन सारे सर्किल का सेंटर चाहिए। डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, इस सर्किल का सेंटर ये हो सकता है, यस और नो? इस सर्किल का सेंटर ये हो सकता है, इन सर्किल का सेंटर ये, यानी यदि सारे सर्किल का सेंटर कलेक्ट करें तो एक हमारे पास पैराबोला फॉर्म कर रहा है, यस और नो? और ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि लेट सपोज ये हमारे पास ये सेंटर C1 है फिक्स्ड सर्किल का और दिस इज रेडियस, यस और नो? अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास इस सर्किल का सेंटर हो गया, इस सर्किल का हमारे पास ये सेंटर हो गया, और ये हमारे पास रेडियस R1। लेट सपोज जो वेरिएबल सर्किल है उसे हम लोग R ले लें, तो नाउ अगर इसे इन सारे पॉइंट्स को अगर कलेक्ट करें तो हमारे पास क्या आने वाला है, एक पैराबोला लाइक आने वाला है। अब ये हमें देखना है कि पैराबोला ही क्यों आता है, तो जाहिर सी बात है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, रेडियस है जो R है। अगर इस पॉइंट से R1 डिस्टेंस पे एक लाइन ले लें जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर यदि हम लोग लाइन ले लेते हैं तो ये क्या प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है, एक सेकंड जस्ट वेट, ये प्रॉपर्टीज क्या फॉलो कर रहा है, दिस इज R एंड R1, तो SP इज इक्वल टू PM, यस और नो? अगर इस वेरिएबल सर्किल का अगर सेंटर ले लें और इसे सेंटर से मिलाते हैं तो ये दिस इज R1 एंड R एंड दिस इज R एंड दिस इज R1, ये हमेशा वेरिएबल सर्किल के लिए फॉलो कर रहा है, यस और नो? इन सारी वेरिएबल सर्किल का सेंटर को कलेक्ट करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, एक पैराबोला मिलेगा, यानी कि सेंटर्स ऑफ दो सर्किल लाइज ऑन पैराबोला। डन। तो हमारे पास ऑप्शन 1 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, 3 सर्किल ऑफ रेडियाई ABC और इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है टच ईच अदर एक्सटर्नली इफ दे हैव एक्स एक्सिस एज अ कॉमन टेंजेंट। यदि हमारे पास 3 सर्किल है और तीनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहा है विथ एक कॉमन टेंजेंट है जो कि एक्स एक्सिस है, सो फाइनली हमारे पास फिगर ये आने वाला है, ठीक है? जो हमारा रेडियस ए ये स्मॉल सर्किल का होगा और रेडियस बी ये होगा और सी होगा, ठीक है? सबसे पहले हम लोग नोटेशन दे देते हैं, दिस इज सेंटर 1, सेंटर 2 एंड सेंटर 3, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिस इज ए, बी एंड सी। डन। नाउ ऑलरेडी हम लोग जानते हैं बाय ग्राफ कि हमारे पास C1 C2 क्या है,
C1 C2 डिस्टेंस दिस प्लस दिस दैट इज ये B प्लस ए हो जाएगा, दैट इज A प्लस B। डन। नेक्स्ट अगर हम लोग C1 C3 की बात करें, C1 C3 की बात करें, ये हमारे पास C है और ये है दैट इज A प्लस C। यस और नो? नाउ यदि C2 C3 की बात करें तो B एंड C दैट इज B प्लस C। डन। नाउ हमें रिलेशन ढूंढना है A B C में, तो एक काम करते हैं, पॉइंट दैट इज सेंटर C1 से हम लोग एक पैरेलल लाइन BC का ड्रॉ करते हैं जो C3 C का परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये पॉइंट हमारे पास लेट्स सपोज M, तो यदि हम लोग फाइंड करें ये, अगर ये पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं दिस इज C3M, दिस इज C3M, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास A हो गया और टोटल C है, तो फाइनली क्या हम लोग C माइनस A लिख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। और ऑलरेडी अभी जस्ट हमने देखा C1 C3 क्या हमने लिखा था, A प्लस C। डन। नाउ इन ट्रायंगल C3 C1M हमारे पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। सो यदि राइट ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो C1 C3 हमारे पास हाइपोटेनियस आ जाएगा। सो फाइनली अगर हम लोग C1M फाइंड करने का कोशिश करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट अंडर C1 C3 स्क्वायर माइनस दिस इज M C3 स्क्वायर। यस और नो? और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि C1 C3 क्या है, A प्लस C होल स्क्वायर है। यस और नो? माइनस M C3 क्या है, C माइनस A स्क्वायर है। यदि इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आने वाला है, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2AC माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AC। ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट, और एंड दिस इज 4AC एंड ये हमारे पास 2 रूट AC आ जाएगा। डन। नाउ सिमिलरली सेंटर 1 से C2A पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा M डैश। नाउ ट्रायंगल C2 C1 M डैश, दिस इज राइट ट्रायंगल। तो नाउ हम लोग राइट ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज अब यदि अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यदि फाइंड करें C1 M डैश तो हमारे पास क्या आने वाला है, रूट अंडर C1 C2 स्क्वायर माइनस M1 C2 स्क्वायर। यस और नो? नाउ ऑलरेडी हम लोग जानते हैं C1 C2 क्या होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस ये M डैश C2 क्या होता है, दिस इज ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ये A है और ये टोटल भी है, सो दैट इज B माइनस A स्क्वायर। यस और नो? तो फाइनली अगर कैलकुलेट करते हैं सो हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर 2 रूट अंडर AB। नाउ यदि सिमिलरली इन ट्रायंगल अगर C2 C3 और दिस इज M2 की बात करें, C2 C3 M2, M2 क्या है, C2 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग C3 लाइन पे, है ना? सो फाइनली हमारे पास अगर C2 M2 फाइंड करेंगे तो सिमिलर वे में हमारे पास आने वाला है दिस इज AC सॉरी BC। यस और नो? BC। ओके। नो ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये किसका वैल्यू है, C1M। C1M क्या है, C1M दैट इज ये दिस इज BC एंड C1M डैश दैट इज AB, ये C1M डैश दैट इज AB और ये फाइनली क्या है, AC है। डन। नाउ ऑलरेडी हम लोग वी हैव नो दैट AC इज इक्वल टू क्या होता है, AB प्लस BC। ऑलरेडी लाइन है तो हम लोग AC फाइंड करने की जगह पे AB प्लस BC फाइंड कर सकते हैं। नाउ AC हमारे पास क्या आ गया, 2 रूट BC एंड AB के प्लेस पे हमारे पास आ गया 2 रूट AB एंड BC के प्लेस पे हमारे पास आ गया 2 रूट AC। डन। बोथ साइड से हम लोग 2 कैंसिल कर सकते हैं। नाउ डिवाइड बाई रूट अंडर ABC, तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, 1 अपॉन रूट A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट C प्लस 1 अपॉन रूट B। डन। नाउ AB C में हमारे पास रिलेशन आ गया। नाउ ऑप्शन पे आ जाते हैं, सो हमारे पास ऑप्शन A मैच कर रहा है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। इफ अ सर्किल 1 एंड सर्किल 2 इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टेंट पॉइंट, ये हमारे पास सर्किल 1 है जिसका इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 20y प्लस 164 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड सर्किल 2 का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ये सेंटर क्या होता है, सेंटर 1 की बात करें सो सेंटर हमारे पास माइनस जी माइनस एफ हो जाएगा और यहाँ से माइनस जी फाइंड करेंगे सो फाइनली हमारे पास यहाँ से आने वाला है 8 एंड ये आने वाला है माइनस एफ इक्वल टू 10। तो हमारे पास C1 सेंटर 8, 10 आ गया। डन। सेंटर 2 की बात करते हैं। सेंटर 2 हमारे पास क्लियरली दिख रहा है कि 4, 7 है। नाउ यदि दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है
तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, C1 C2 इज लेस दैन R1 प्लस R2 एंड ग्रेटर दैन R1 मोड ऑफ R1 माइनस R2। डन। तो फाइनली हम लोग फाइंड करेंगे C1 C2। यहाँ से अगर फाइंड करें R, तो यहाँ से हमारे पास 6 है R2, एंड यहाँ पे R1 हमारे पास बेसिकली ये क्या हो जाएगा 64 प्लस एफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के प्लेस पे 64 प्लस आर स्क्वायर, और ये सभी कैंसिल होकर फाइनली हमारे पास आ रहा है। डन। सो नाउ C1 C2 फाइंड करें तो हमारे पास आने वाला है दिस इज 4 माइनस 8 दैट इज 4 स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 10 माइनस 7 दैट इज 3 स्क्वायर, फाइनली दिस इज 5। यस और नो? तो C1 C2 इज 5 इज ग्रेटर देन R1 प्लस लेस देन R1 प्लस R2। R1 हमारे पास R है और R2 हमारे पास 6 है। नाउ डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में हमारे पास आने वाला है R माइनस 6। नाउ अब इस इक्वेशन को हमें, इस इनइक्वालिटी को हमें सिंप्लीफाई करना है। डन। अगर इसे सॉल्व करते हैं सो हमारे पास आ गया दिस इज R प्लस 6 इज ग्रेटर देन 5, सो R इज ग्रेटर देन दिस इज माइनस 1। ओके, तो हमारे पास एक रिजल्ट यहाँ से है। एंड सेकंड बोला जा रहा है R माइनस 6 इज लेस देन 5। जब ये ओपन करेंगे सो हमारे पास आने वाला है 5 एंड दिस इज माइनस 5, और ये प्लस 6 एंड दिस इज प्लस 6। सो फाइनली क्या आ जाएगा R लेस देन दिस इज 11 एंड ग्रेटर देन 1। डन। एंड एक और कंडीशन हमने आउटपुट किया था, क्या था, इज ग्रेटर देन माइनस 1। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे सो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, R बिलोंग्स टू 1 to 11। डन। नाउ अब हम लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं 1 to 11। सो हमारे पास फाइनली ऑप्शन 4 दिख रहा है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। बोला गया इफ अ सर्किल C पासेस थ्रू पॉइंट 4,0, तो एक सर्किल है जो 4,0 से पास कर रहा है। ठीक है, बोला गया टच द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x, एंड दैट इज एक सर्किल है जिसका इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 माइनस 14 इक्वल टू 0 दिया गया है। डन। वो एक्सटर्नली टच कर रहा है किस पॉइंट पर, एट 1,-1 पे। पॉइंट करना है कि सर्किल C, दैट इज इसकी बात की जा रही है, इस सर्किल का रेडियस क्या होगा। डन। तो रेडियस फाइंड करने से पहले इस टाइप के क्वेश्चन को, अप्रोच को समझ लेते हैं। यदि कोई भी सर्किल का इन्फॉर्मेशन पूछेगा और दे दिया रहेगा कि कोई पॉइंट से पास कर रहा है, कोई एक लाइन से पास कर रहा है, और कोई या फिर कोई एक सर्किल से पास कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फैमिली ऑफ सर्किल फाइंड करेंगे, और फिर जो कंडीशन दिए हुए रहेंगे लाइन से पास कर रहा है या फिर पॉइंट से पास कर रहा है, वो पुट करके लेमडा हम लोग फाइंड करेंगे। डन। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। सो बोला गया है कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और ये पॉइंट से, तो एक काम करते हैं हम लोग उन सारे फैमिली ऑफ सर्किल फाइंड करते हैं जो पॉइंट सर्किल एंड इस सर्किल से पास कर रहे हो। सो फैमिली ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट सर्किल एंड S1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S1 प्लस लेमडा पॉइंट सर्किल इक्वल टू 0। S1 क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12। डन। प्लस लेमडा पॉइंट सर्किल दैट इज किस पॉइंट पे, 1-1 पे हमारे पास आने वाला है x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 स्क्वायर। डन। इक्वल टू 0। नो, बोला जा रहा है ये फैमिली ऑफ सर्किल है जो दिस सर्किल इज पासिंग थ्रू 4,0, यानी वो सर्किल हमें चाहिए, वो फैमिली ऑफ सर्किल चाहिए जो 4,0 से पास कर रहा है। इट मीन सेटिस्फाई कर रहा है। सो फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं, x के प्लेस पे 4 और y के प्लेस पे 0 पुट करने वाले हैं। सो हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 0 एंड दिस इज ऑल्सो 16 एंड दिस इज 0, और ये हमारे पास माइनस 12 प्लस लेमडा, ये फाइनली क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3 का स्क्वायर दैट इज 9 एंड प्लस दिस इज 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास लेमडा 10 एंड ये आने वाला है दिस इज, ये कैंसिल होकर यहाँ से हमें 4 मिलेगा और 20 आ जाएगा दैट इज माइनस 20। तो हमारे पास लेमडा क्या आ गया, -2। डन। नाउ इस लेमडा को फैमिली ऑफ सर्किल में पुट कर देंगे। सो रिक्वायर्ड सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12, और लेमडा के प्लेस पे -2 दैट इज हमारे पास -2, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एंड वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 0। नाउ सिंपली अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे सो माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर, ये फाइनली क्या आ जाएगा 4x, एंड इसके साथ आकर हमारे पास क्या आने वाला है माइनस माइनस प्लस दैट इज दिस इज 4, एंड ये फाइनली हमारे पास 8x आ जाएगा, और ये -6 एंड -4, तो -10 एंड दिस इज -12 एंड दिस इज -4, तो -16 इक्वल टू हमारे पास सिंपली 0 आ जाएगा।
डन। सो फाइनली अगर इसकी बात करें तो नेगेटिव को रिमूव कर लेते हैं, तो हमारे पास 8x एंड दिस इज प्लस का 10x प्लस का 16 इक्वल टू 0। नाउ अब बोला जा रहा है इस सर्किल का हमें रेडियस चाहिए। रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। डन। जी के प्लेस पे यहाँ पे -4 है तो ये 16 हो जाएगा, एंड एफ के प्लेस पे ये हमारे पास 5 है सो ये 25 हो जाएगा, एंड ये सी के प्लेस पे क्या दिया हो 16, सो -16 ये कैंसिल होकर हमारे पास फाइनली 5 आ गया। नाउ ऑप्शन पे आ जाते हैं, हमारे पास क्या दिख रहा है 5, यस ऑप्शन नंबर 4।